अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने टूल ऑफ मेजरमेंट देखा था, जिसके अंदर हमने रेट्स के अंदर वन टाइप जो है रेट की वो एडजस्टेड या स्टैंडर्डाइज रेट देखी थी। तो अब हम इसको समझते हैं कि हमारे पास क्या है। हम कहते हैं कि जब भी हमने डेथ रेट कंपेयर करना है, फर्स्ट हम डेथ रेट की एग्जांपल ले रहे हैं दो पॉपुलेशन के दरमियान में, तो हम क्रूड डेथ रेट या स्पेसिफिक डेथ रेट नहीं ले सकते। बिकॉज क्यों, देखो क्रूड डेथ रेट जो होता है ना, वो हमारे पास होता है कि बस नंबर ऑफ़ डेथ कितनी हुई हैं, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट जो पॉपुलेशन है दोनों वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनमें कुछ लोगों में शायद ओल्ड एज लोग बहुत ज़्यादा हों, उसमें कुछ यंग ज़्यादा हो या किसी में इन्फेंट ज़्यादा हो, तो इसलिए हम उसको कंपेयर जो है वो हमारे पास नहीं कर सकते। या हमारे पास अगर हम स्पेसिफिक ले लें, यानी हर एक एक एज का करके ले लें कि इस एज में इतने लोग मरे, इस एज में इतने लोग, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे पास हेक्टिक में एक जो स्टैंडर्डाइज वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन वो होती है जिसका हमें एज और सेक्स ग्रुप जो है वो हमें पता हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास के दो मेथड होते हैं, एक हमारे पास होता है डायरेक्ट एंड एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं। अब स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हमारे पास जो है वो एक WHO ने भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दे दी है, जिसमें लाइक इन्फेंट्स थोड़े होंगे, फिर ज़्यादा जैसे लाइक जो यंगस्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे एक पॉपुलेशन के अंदर, और जो ओल्ड एज है वो भी हमारे पास थोड़े कम होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू द यंगस्टर, लेकिन बहुत भी कम नहीं होने चाहिए, यानी एक बैलेंस्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि एक WHO ने वो एक चीज़ दे दी हुई है, ठीक है, जो कि हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड है। अब हमारे पास क्या है, बिलफर्ज हमने दो सिटीज़ थी हमारे पास, एक न्यूयॉर्क थी, एक शिकागो थी। ठीक है, हमने क्या किया, हम देखना चाह रहे थे कि इन दोनों का डेथ रेट क्या है, कि अगर हम डेथ रेट से भी लगा सकते हैं अंदाज़ा कि अच्छा इस पॉपुलेशन इधर कोई मसला है, इधर ज़्यादा लोग मर रहे हैं या इधर कम लोग मर रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर हमने जब क्रूड डेथ रेट निकाला दोनों पॉपुलेशन का अलग अलग, तो हमारे पास न्यूयॉर्क का आया 1069, जबकि शिकागो का आया 395। तो इस हिसाब से तो हमें लगा कि जो न्यूयॉर्क के लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, उनमें कोई ना कोई मसला है, उनमें कोई ऐसी चीज़ आई हुई है जिसकी वजह से वो मर रहे हैं, कुछ मसला है। ठीक है, लेकिन हमने बाद में पता लगा जब हमने देखा एज स्पेसिफिसिटी से, तो उसमें ओल्ड एज लोग बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज थे। अब ओल्ड एज ज़्यादा हैं तो वो ऑफकोर्स उनकी जो है वो डेथ ज़्यादा होंगी, लेकिन तो फिर हमने क्या किया कि अब हम जो है वो उसको हमने कहा कि हम इसको स्टैंडर्डाइज्ड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। लेकिन जब हमने अच्छा, अब हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं WHO की स्टैंडर्डाइजेशन भी, और हम अपने हिसाब से उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं उस पॉपुलेशन को, हमारे पास जो अपनी पॉपुलेशन है। लेकिन बिलफर्ज अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी पॉपुलेशन प्रेजेंट है, जैसे ये न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन है और वो हमें लग रहा है कि वो स्टैंडर्डाइज्ड ही है, क्योंकि ठीक है, तो हम उसको भी एज अ स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज जो पॉपुलेशन WHO ने दी है वो उसके करीब करीब ही है, तो हम उसको एज अ स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन यूज़ कर सकते हैं। अब शिकागो वाली जो थी ना, उसके अंदर हमारे पास बहुत ही कम जो है वो हमारे पास ओल्ड एज लोग थे, ठीक है, ना होने के बराबर। तो हमें ये इतनी नहीं लगी, हमें लगा कि न्यूयॉर्क वाली जो है वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा करीब है स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन के, तो हमने उसको एज अ स्टैंडर्ड जो है वो हमने उसको ले लिया। अब हमने क्या किया, हमने स्पेसिफाई द पॉपुलेशन ऑफ बोथ सिटीज़ इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, और फिर हमें लगा कि न्यूयॉर्क वाली ज़्यादा है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। देन हमने मल्टीप्लाई करना है डेथ रेट ऑफ शिकागो विद द पॉपुलेशन ऑफ द न्यूयॉर्क टू फाइंड द स्टैंडर्डाइज डेथ रेट ऑफ द शिकागो। ठीक है, देन ऐड कर देना हमने सारा नंबर, यानी बिलफर्ज ये हमारे पास जो है वो न्यूयॉर्क का है और ये शिकागो का हमारे पास डाटा है। अब इसमें हमारे पास ये एज ग्रुप है, इसमें हमारे पास है कि इस एज के अंदर 7% लोग हैं, इसमें 20% में 15 और उसमें ये डेथ रेट है। इस तरह से हमने शिकागो को देखा और इसमें हमारे पास ये डेथ रेट है। ठीक है, अब हम कहते हैं जब हमने क्या करना है कि जो डेथ रेट आ रहा है ना, ये मैंने सारी लाइक वो वैल्यूज़ ली हुई हैं, तो आप उसके ऊपर इतना फोकस ना करिएगा कि क्या वैल्यूज़ हैं, सारी अजम्पशन है। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डेथ रेट आ रहा है शिकागो का, जिसका हमने जिस पॉपुलेशन को हमने स्टैंडर्डाइज करना है उसके डेथ रेट को हमने मल्टीप्लाई करना है % ऑफ द पीपल ऑफ द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन इस टाइम हमने न्यूयॉर्क की ली है, लेना हम क्या कर सकते हैं, जो WHO ने स्टैंडर्ड दिया है हम उससे कर लेंगे, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हमने बिल्कुल न्यूयॉर्क की भी करनी है तो इसके डेथ रेट को उसके % ऑफ पीपल से कर लेंगे, फिर यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आएंगी उसको मल्टीप्लाई करने में उन सबको ऐड करेंगे, तो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड रेट आ जाएगा। जब हमने सब कुछ किया तो हमारे पास जो शिकागो में आया वो बिलफर्स 1025 आ गया। ठीक है, तो फिर हमें लगा कि नहीं, इतना ज़्यादा हमारे पास मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, पहले क्या 395 था और ये था। तो ये हमारे पास जो है वो बता रहा है कि उसके अंदर जो पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट दोनों पॉपुलेशन में जो को फाउंडर्स थे, यानी ऐसे इफ़ेक्ट जो कि
ख़राब कर रहे होते हैं हमारे पास स्टडीज़ को या डाटा को, वो हमने जो है वो रिमूव कर दिए। और अब हमें पता लगा कि नहीं है, ये दोनों पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है कि शिकागो में बहुत ही हेल्दी पॉपुलेशन है या न्यूयॉर्क की बहुत ही हमारे पास जो है वो अनहेल्दी पॉपुलेशन है। तो ये हमारे पास में कंपैरिजन सही हो गया। लेकिन अगर हम क्रूड डेथ रेट देखते तो वो हम ये समझ सकते थे कि न्यूयॉर्क की ऐसी पॉपुलेशन जो है वो बहुत अनहेल्दी पॉपुलेशन है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि हमने जो अनस्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन है, जिसको हमने स्टैंडर्डाइज करना है, उसके डेथ रेट को हमने स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन के नंबर ऑफ़ पीपल से मल्टीप्लाई कर देना है। अब उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं होगा, लाइक 278 इज नॉट मल्टीप्लाइड बाय द 7, बल्कि ये उसको 7 को हम करेंगे तो वो लाइक 0.7 आ जाएगा, तो वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह 15 to 30 ग्रुप वाले को उससे करेंगे, इस तरह सबसे करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये था डायरेक्ट मेथड। अब हमारे पास जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है। अब इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास बिलफर्ज जैसे न्यूयॉर्क का हमारे पास क्रूड डेथ रेट क्या था 1069 पर 1 लाख पीपल। अब हमने क्या करना होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमने बिलफर्ज ये दोनों सिटीज़ हमने ली अमेरिका की, तो हमारे पास क्या है कि हम उसको कंपेयर कर लेते हैं विद द नेशनल डेथ रेट। ठीक है, न्यूयॉर्क डिवाइडेड बाय द अमेरिका। अब ऑब्जर्व्ड न्यूयॉर्क में अगर हमने देखी लाइक पर 1000 पीपल हमने देख ली कि 500 लोग जो है वो मर रहे हैं, ये हमने ऑब्जर्व किया, जबकि अमेरिका में ओवरऑल 400 लोग मर रहे थे। ठीक है, तो हमने जो है वो ये हमारे पास एक एक्सपेक्टेड वैल्यू थी कि अच्छा ओवरऑल जो कंट्री है उसमें हमारे पास 400 लाइक है पीपल पर 1000, तो इसके राउंड अबाउट ही होना चाहिए। और हमने देखा कि न्यूयॉर्क में 500 है। ठीक है, हम कहते हैं और मल्टीप्लाई हमने इसको कर देना है 1000 से। अगर हम कहते हैं जिसका रिजल्ट है अगर वो मोर देन 100 आएगा तो मतलब हमारे पास यहाँ पर डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा डिजीज़ है या कुछ भी लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है एज़ कम्पेयर टू द बाकी पूरा कंट्री। और अगर हमारे पास लेस देन आ रहा है तो मतलब कि ठीक है, इसका जो मोर्टेलिटी रिस्क है वो हमारे पास यहाँ पे कम है। ठीक है, बिलफर्ज जैसे हमने लिया, हमने कोल माइनर्स का लिया। ठीक है, कोल वर्कर्स जो माइंस में काम करते हैं, तो उनका मोर्टेलिटी जो है वो हमारे पास आया 129%। तो इसका मतलब हमारे पास ये कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो 29% ज़्यादा है बाकी होल पॉपुलेशन। तो उनके पास 29% उनका जो रिस्क है मोर्टेलिटी का या डेथ का वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है देन टू द बाकी सारी पॉपुलेशन। और बिलफर्ज अगर हम यहाँ पर दो कंट्रीज़ के दरमियान में, यहाँ पे तो हमने दो सिटीज़ के दरमियान में किया है, लेकिन हम बिलफर्ज हम अमेरिका और लंदन में यूके के दरमियान में जो है वो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर हमने अगर या यूके का हमने सिर्फ निकालना है, यूके होल का निकालना है, तो फिर हम उसको किससे कंपेयर करेंगे, पूरी वर्ल्ड से। फिर उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी ना वो हमारे पास पूरी वर्ल्ड की आ जाएगी और ऑब्जर्व जो है वो उस कंट्री की खुद की आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो इनडायरेक्ट मेथड था। ठीक है, जिससे हम जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो था एडजस्टेड और स्टैंडर्डाइज रेट। आई होप आप लोगों को जो है ना वो अच्छे से समझ आ गया होगा, बट इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। और नेक्स्ट हम जो है वो देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेंट, जिसमें हम इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस वगैरह जो है वो सब देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।